आपके यहाँ जो है हम लोगों को लेकर अनुशासन लोग खफा रहते हैं। अगली बार ध्रुव जी सबके लिए पहले समोसे चाय वगैरह रखो ताकि खाते पीते रहे, गुस्सा ना आए। नहीं बात करेंगे। चुनाव में कई बार क्या है कि कोई मिलने आ जाए तो उठना बड़ा मुश्किल है। करें, शुरू करें जी, चलिए। ਅੱਜ ਦੀ जो प्रेस वार्ता है ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ स्वागत है, जी आਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ सब जानते हैं कि 2 दिन पहला एक ईडी की रेड हुई है और उस रेड के ऊपर बहुत तरह की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। उस सारे मुद्दे के उत्ते अज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साडे सूबा प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उस तो बाद कोई सवाल होंगे तो भी ले सकते। नहीं, पंजाबी ठीक है, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी ने जानकारी दी है जिस विषय को लैके अज असी आप सब के सम्मुख आए हैं। पहली गल तो है कि अगर कोई चोरी करता है तो उहदे ते कार्रवाई होए तो उहदे ते बीजेपी का की लेना देना। चोरी तुसी करो तो हिसाब से तुहानू जनता को देना पैना। लेकिन कांग्रेस का एक स्वभाव हो गया पिछले 60 सालों तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के नवे नवे कीर्तिमान कांग्रेस के नाम ने। और पंजाब के अंदर भी ईडी ने रेड की थी और उहदे अंदर अवैध खनन नूं लैके सब पंजाबियों को पता, पूरे देश को पता है कि इलीगल माइनिंग पंजाब च किड्डा वड्डा भ्रष्टाचार का धंधा बनया होया है। और कांग्रेस ने यह सरकार यही नारा दे के बनाई सी पिछली सरकार कि असी इलीगल माइनिंग नूं समाप्त करांगे। लेकिन समाप्त की करनी सी, इस गोरख धंधे के अंदर कांग्रेस के मिनिस्टर, कांग्रेस के MLA समय समय ते लिप्त पाए गए। हद तो हुण परसों हो गई, मुख्यमंत्री जी अपने आप को बड़ा साधारण व्यक्ति दसते हैं, बुक्कल भी मारते ने, रस्ते ते रुक भी जाते ने, चाह भी पी लेंदे ने। ये सामान्य जनमानस की भावना नाल खिलवाड़ नहीं है। रेड हुंदी है उन्होंने भतीजे के घर से भूपिंदर सिंह हनी, 10 करोड़ रुपया नगद प्राप्त होता है। रिलायंस की घड़ी 12 लाख रुपए की है, 21 लाख रुपए का सोना इन्वॉल्व होता है। और मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग उहदे ते राजनीति करते हुए दलित शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि दलितां दे नाल नजायज हो रही है। मैनूं दसो किहड़ा दलित है बेचारा जिहदे कोल 12 लाख रुपए की रिलायंस की घड़ी है? किहड़ा दलित है जिहड़ा 12 जिहदे कोल 10 करोड़ रुपया कैश बरामद हो जाए? उन्होंने तो बेचारे नूं 10 करोड़ रुपए च जीरो कितनियां लगदियां इसकी भी जानकारी जिहड़ी है वो प्राप्त नहीं होगी। मैं तुहानूं यह भी दसना चाहना कि राजनीति की हद की है। ये 2018 च पंजाब पुलिस ने अवैध खनन के मामले से कुदरत दीप सिंह ते अन्य लोगों के उत्ते एक केस रजिस्टर किया। इस केस के आधार पर ही ईडी ने इनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 2019 दे आधार पर जिहड़ा केस दर्ज किया FIR के बराबर सी। और इस केस के मुताबिक ही अलग अलग स्थान मलकपुर, बरसला, लैना, मांडा, खोसा इत्थे अवैध खनन का जिक्र किया उन्होंने। और ये बलजिंदर सिंह हनी के अलावा 9 लोगों के इत्थे रेड हुई है जिहड़े सीधे सीधे खनन के व्यापारी ने और बाकी जिहड़े 3 ने वो इस इन्हां नाल जुड़े हुए। मैं मुख्यमंत्री जी ने कहना चाहना
ये तो एक हनी है जिहदे कोलों इस प्रकार 10 करोड़ रुपया बरामद होया। ना जाने पंजाब के अंदर कितने मंत्री कितने MLA इस गोरख धंधे च इन्वॉल्व ने। अगर उन्होंने सब के उत्ते भी निष्पक्ष ईडी की कार्रवाई हो जाए तो मैनूं लगता है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और उन्होंने जिहड़े स्पोक्स पर्सन ने वो दलित कार्ड खेलना चाहते हैं। मैं उन्होंने एक ट्वीट पढ़ रहा सी, चोरी तुसी करो, पंजाब नूं तुसी लुटो, भ्रष्टाचार तुसी लुटो, ते दलितां दी गल करो। और दलितां दी गल कौन कर रहा है? ये जिहड़े ट्वीट करते हैं बेरका साहब या दूसरे नेता, उस वेले तुसी किथे सी जदों दलितां दा वजीफे के अंदर कतला हो रहा सी, उन्हां दा स्कॉलरशिप खाधा जा रहा सी? उस वेले किथे सी जदों दलित बच्चियां दे नाल बलात्कार हो रहा सी? उस वेले किथे सी जदों दलित दे बच्चे दे मुंह दे अंदर पेशाब पाया जा रहा सी? लेकिन हर गल नूं बीजेपी नाल जोड़ना, ईडी ने रेड की, इस बीजेपी का की लेना देना? चोर तुसी, चोरी तुसी की है, तो जवाब जनता को क्या देना नहीं पेगा क्या? इस करके कांग्रेस को बाज आना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह नाल नंगी हो चुकी है भ्रष्टाचार को लैके। और मुख्यमंत्री भी अगर उन्हें एक रिश्तेदार के घरों इतना पैसा मिले तो उन्होंने रिश्तेदारियां बड़िया लंबियां जोड़ियां। ये सब अगर घेरे च आ जान तो पता लग जाएगा कि गरीबों का पैसा किस प्रकार इन्होंने लोगों ने लुटिया है। और अज भी कभी किसी ने सुनिया, मैं उस इलाके तो आना, तुसी भी देखा होगा जिथे जिथे अवैध माइनिंग होती है उत्थे ना गुंडा टैक्स है। नाका लाना सरकारी महकमे का काम है, माइनिंग महकमे का काम हो सकता नाका लाए किते, लेकिन हायर किए हुए गुंडिया के उत्ते हुण भी जिहड़े है ना वो टोल लगे हुए हैं। जिदा टोल प्लाजा उसका प्लाजा बने हुए हैं। ये जिहड़ा गुंडा टैक्स है ये क्या सरकार की मर्जी के बिना हो रहा? ये तो रेत सस्ती देने की गल कर रहे थे, ये तो बजरी सस्ती देने की गल कर रहे थे, ये तो इलीगल माइनिंग खत्म करने की गल कर रहे थे। लेकिन अज ये पता लगता है ये केवल हाथी के दंद दिखाने वाले सी। वास्तव के अंदर ये गल्लां कह के इहदे माध्यम नाल होर तेजी नाल भ्रष्टाचार करने के लिए कांग्रेस ने इनू जरिया बनाया। और सामान्य जनमानस जिहड़ा ओदा जिहड़ा खून पसीने की कमाई है उन्होंने इन्होंने दोनों हाथों नाल लुटिया। बीजेपी इस गल की निखेधी भी करती और कांग्रेस को चेतावनी भी दिंदी है कि पंजाब जाग चुके। हर चोरी करन तो बाद दलित कार्ड खेलना बंद करो। दलित अगर उन्होंने कुछ करना है तो उन्होंने जीवन स्तर को तो तुसीं उच्चा चुक नहीं पाए। उन्होंने आड़ के अंदर अपना तिजोरियां तुसीं भरदे हो और फिर उसका राजनीतिकरण करते हो। बाज आना चाहिए कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के नाल देश के प्रधानमंत्री ने जिहड़ा संकल्प लिया कि जिदा टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है। और बीजेपी पंजाब ने भी एक प्रण लिया है, संकल्प लिया कि जिहड़ा नवा पंजाब होएगा ਉਹਦੇ ਚ जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार ਨੂੰ ਲੈ के होएगी। और भ्रष्टाचार ने ਜਿਹੜਾ जड़ां तक बच चुके हैं ਉਹਨੂੰ समाप्त करने का संकल्प पार्टी साडी ने भी दोहराया। मैनूं केवल इतना कहना है, तुहाडे कोई क्वेश्चन है ते ऐसा मेरी गल सुनो, मैं तुहानूं केस की डेट दसती, सन दसता 18 च केस रजिस्टर होया, 19 तो ਉਹਦੇ आधार के उत्ते कार्रवाई को करने की गल आई। ਉਹਦੇ बाद डुब के मरन की गल तो बेलका साहब तुहाडे और कांग्रेस ਲਈ है। ਉਹਦੇ आधार के उत्ते होया इन्वेस्टिगेशन जिहदे मैं भी कह रहा जिहदे नाम के उत्ते केस रजिस्टर होया, इन्वेस्टिगेशन जदों अगे वधी है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ नाम जोड़े जाते हैं कि फलाना फलाना बंदा इन्वॉल्व है। ये आम आदमी को भी पता,
पुलिस भी जो कोई केस रजिस्टर करती है खाना नंबर 2 खाना नंबर 3 होंगे, कई बार 3 वाला 2 च आ जाता, 2 वाला 3 च चला जाता है। यार गल सीधी है, ये दसन कि 10 करोड़ रुपया है, ये किहड़े अकाउंट का है, किहड़े खाते का है, कितों आया, क्यों आया, किस काम नहीं आया, किने कोलों लिया? जवाब तो ਇਹਦਾ जनता को देना है इन्होंने। एक जना देखो पॉलिटिकल अधिकार होना, रोज पुलिस चोरों पे पर्चा करती है। मेरा ये कहना है चोर से पर्चा नहीं होएगा और की होएगा, रोज हो रहे हैं। ईडी को जाके वो अपना ना फेस सेविंग करना चाह रहे हैं जानना। अच्छा मैं पहली गल तुसी मैंने एक कमेंट पूछा कि ईडी की कार्रवाई, अगर भाई तुसी चोर नहीं हो तो मैं डर के ना यही फार्मूला की सी मजीठिया से जो केस होया ते यही कांग्रेस की कहती सी केस के दर्ज होया कानून अपना काम करेगा, यही सी ना जवाब। दोहरा मापदंड क्यों हुण तुहाडे ते ईडी की कार्रवाई है तो क्यों? जो सवाल उठ रहा है ईडी को लेके, केंद्रीय एजेंसी है, बंगाल चुनाव के दरमियान भी रेड हुई थी, तमिलनाडु चुनाव के दरमियान भी रेड हुई, देश हिंदुस्तान एक मिनट मेरे को आ गया सवाल समझ, सीएम कैंडिडेट के रिश्तेदारों पर ही हुई थी। एक मिनट मेरी बात, एक मिनट हिंदुस्तान एडा बड़ा देश है, ये अंदर हर महीने कितने ना कितने चुनाव होता रहता, तो उन्हें ईडी की करेगी, चुनावों का इंतजार करे और अपनी कार्रवाई बंद कर दे जी करनी है। हिंदुस्तान से चोरों को फड़ना बंद कर दे, 10-10 करोड़ रुपया रख के बैठे ने, 12 लाख रुपए की घड़ी रख के बैठे ने, 21 लाख रुपए का सोना कर रख के बैठे ने, उसका हिसाब नहीं देना? क्या एक जनता को हिसाब देना, कांग्रेस को देना नहीं चाहिए? क्या अरे मुझे लगता है कि इस विषय में बहुत कांग्रेस की मानसिकता क्या है, उस दिन भी वहां नजारा क्या होता कांग्रेस को पता है, लेकिन मैं आज विषय से इधर उधर नहीं होना चाहता। मैंने एक पहला मैं यही से मैं पहला किया ये 10 करोड़ रुपया क्या किसी गरीब दलित के घरों मिल सकता है? ये कहता दलित 10 करोड़ रुपया रख के बैठा, ये तो दलितों का ही पैसा इन्होंने खाता होया। दलित में 10 करोड़ रुपया एकदम हिसाब नहीं देना पैना। चोर का केड़ा धर्म है, चोर की केड़ी कास्ट है? हर वेले राजनीति करने लगी ये कार्ड खेलने की जरूरत है, उन्हें फेस करो ना। पैसा बराबर हो जाने से ही तो केवल आरोपी नहीं वो तो हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। हम भी हाँ उसका तो फिर वो क्यों नाम ले रहे हैं विशेष सुविधा का, क्यों नाम ले रहे हैं, क्यों कार्ड खेल रहे हैं? चोर को केवल चोर की नजर से देखा जाना चाहिए। जिस तरह सीएम ने कल कहा कि ईडी के अफसर कह के गए हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जो तुम लोग प्रधानमंत्री की आपको क्या लगता है? चन्नी साहब का एक स्टाइल है मासूमियत का, लेकिन उनके मासूमियत के चेहरे के पीछे ये जो घोरक धंधा हुआ है, ये जो पैसे यहाँ कहां से आए, इसका जवाब चन्नी को देना चाहिए। एक शायर ने क्या तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफिला क्यों लूटा, हमें राहजनों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। चन्नी जी मुख्यमंत्री पद का सवाल है कि मुख्यमंत्री साहब थोड़े रिश्तेदार के घर के अंदर ये 10 करोड़ रुपया कितों आया, ये किहड़े अकाउंट का कितों आया, किस व्यक्ति ने दिता, क्यों दिता, ਇਹਦਾ प्रयोग की होना सी, वो पता नहीं ऐसा ने किन्ने हनी ने। मेरी गल सुनो, इनफॉर्मेशन हूं मिले कि इत्थे माल पे है
तो क्या इंतजार करना चाहिए कि ईवीएम का बटन दब जाए तो उस तो बात करिए? टाइमिंग का कोई बात नहीं, चोर हमेशा चोर है और हिंदुस्तान में चुनाव होता रहेगा। ऐसा है कि इंफॉर्मेशन मिली होगी, केस दर्ज था। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या 10 करोड़ रुपया मिला या नहीं मिला। मेरी बात सुनिए, सवाल अब सवाल टाइमिंग का नहीं है, सवाल ये है कि 10 करोड़ रुपया मिला या नहीं मिला, 21 लाख का सोना मिला या नहीं मिला, 12 लाख की घड़ी मिली या नहीं मिली। मिली तो ये कहां से आई? पूरी तरह से कांग्रेस को किसी भी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना नहीं चाहिए। भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, ऐश तुसी करो, चोरी तुसी करो, भ्रष्टाचार तुसी करो और भावनाओं के नाल दूसरे दे खेल जाओ। क्या किसको करना? नहीं, मैनू इतना पता कि 10 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का है, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस का कल्चर, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की जहनीयत है। हुण पिछले जो चुनाव जिस तरीके इन्होंने करवाए नगर पालिका नगर, उन्होंने सोच है, इन्हां दी मानसिकता है कि दूसरे व्यक्ति नूं विचारां दी अभिव्यक्ति करन दे अधिकार तो रोकना साडी प्रवृत्ति नहीं है। असीं लोकतांत्रिक परंपरावां च विश्वास रखने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार के मामले च किसी नूं भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए। पिच खराब हुए तो जरूर आके गोडे तड़ाने हैं, गिल्ली पिच पे क्यों खेलना? हुण पता सामने सामने भ्रष्टाचार लभ रहा, ऐसी पिच जिस खेले नहीं जा सकता है, बजना चाहिए खेल तो। सिद्धू साहब से आपकी बात हो रही है क्या? नहीं, सिद्धू साहब की चन्नी नाल ही गल हो रही है, मैनूं जो लग रहा है। चलिए।